आपका स्वागत है और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट इंग्लिश। अगर देखिए आप ये सीख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से इंग्लिश को आसान तरह से बोला जा सके, तो आप यहाँ लगातार बने रहिए क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपको न सिर्फ बोलना बल्कि लिखना और समझना भी सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी ऑन करना होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है हमारे बन रहे हैं कि जैसे कि क्या आप मुंबई से आज ही लौटे। देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जी हाँ और जी नहीं के साथ दे सकते हैं, तो ये एक अलग से काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभ्यास 3 में क्या आप मुंबई से आज ही लौटे हैं। अब ये मुंबई जो है, मुंबई की जगह आप किसी जगह का भी नाम देकर आप इस तरह के इंग्लिश जो है ये सेंटेंस जो है बोल सकते हैं और लाइफ टाइम बोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। क्या आप मुंबई से आज ही लौटे, क्या आप दिल्ली से आज ही लौटे, क्या आप कोलकाता से आज ही लौटे, क्या आप आगरा से आज ही लौटे, क्या आप कह सकते हैं कि भोपाल से आज ही लौटे। तो कई क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो चलिए इसको पहले कैसे बोलेंगे। तो देखो इसको बोलेंगे तो हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। है ना, कितना इजी है। तो लिखिए इसको, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है सावधानी से मैं लिख रहा हूँ ताकि आप भी इसे नोट करके और याद करके एक सेंटेंस को जो है 20 बार बोलना है। जी हाँ, एक सेंटेंस को 20 बार बोलना है। तो हैव यू रिटर्न, हैव यू रिटर्न, पास्ट में लिखना है। हैव यू रिटर्न फ्रॉम, हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मुंबई की जगह ही बदलना है आपको। मुंबई टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। ये जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन किया गया है इसको 20 बार, जी हाँ तो 20 बार जरूर बोले। अब इसका जो परिणाम जो है बहुत ही दूरगामी होगा, आपको बोलने में कभी झिझक नहीं होगा। हैव यू रिटर्न फ्रॉम, मुंबई की जगह आप चेंज जगह स्थान जो प्लेस है, स्थानापत्ति वाला जो होता है, सब्स्टिट्यूशंस वाला, तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो हैव यू रिटर्न फ्रॉम कोलकाता टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम हैदराबाद टुडे, हैव यू रिटर्न फ्रॉम भोपाल टुडे। तो कई क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बोल सकते हैं। तो आप 20 सेंटेंस बोलिए तो 20 बार हो जाएगा चेंज करके। नेक्स्ट है नंबर 2, क्या तुम मेले से साड़ी लाई हो। अब देखिए मेले से या कहीं से भी, मान लीजिए दिल्ली से, मुंबई से, यहाँ जगह का नाम दे दीजिए। जैसे है यहाँ साड़ी जो है, साड़ी की जगह कुछ और भी बदल सकते हैं। बहुत सारा चीज लाता है। क्या तुम बाजार से ग्रोसरी लाई हो, क्या तुम बाजार से फ्रूट्स लाई हो या लाए हो, दोनों तरह से। तो सिंपल है, क्या तुम मेले से साड़ी लाई हो। डिड यू ब्रिंग अ साड़ी फ्रॉम द फेयर, डिड यू ब्रिंग अ साड़ी फ्रॉम द फेयर। तो दोस्तों ये है डिड, फिर देखिए डिड यू ब्रिंग अ साड़ी फ्रॉम साड़ी, डिड यू ब्रिंग अ साड़ी फ्रॉम फेयर, फ्रॉम द फेयर। इसी को अगर ऐसे लिखते तो मान ली कि क्या उसने क्या वह मेले से साड़ी लाया है, ऐसे ही भी कर, मतलब कि क्या वह मेले से साड़ी लाया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिड ही, ठीक है, ब्रिंग डिड ही ब्रिंग, अब साड़ी की बात क्या करें, खिलौने। डिड यू ब्रिंग अ टॉय, डिड यू ब्रिंग अ टॉय फ्रॉम द लिखते हैं, जाहिर सी बात है, चांदनी चौक मार्केट, चांदनी चौक मार्केट जो कि दिल्ली में है। तो इस तरह से जगह बदल सकते हैं। क्या क्या आ, कल कल बच्चे स्कूल गए थे, क्या कल क्या कल बच्चे स्कूल गए थे। डिड द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल यस्टरडे, डिड
Did the children go to school yesterday? Did the did the children did the children go to school yesterday? Go to go to school yesterday? Did the children go to school yesterday? क्या कल बच्चे स्कूल गए थे? क्या कल बच्चे स्कूल गए थे? Did the children go to school yesterday? क्या कल बच्चे स्कूल गए थे? या आगे नेक्स्ट देखिए, क्या पिछले साल उसके घर मेहमान आए थे? पिछले साल क्यों? पिछले रविवार, पिछले मंथ, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे, जाहिर सी बात है। डिड ही उसके घर ना, तो डिड ही डिड ही पहले सुन लीजिए किस तरह से। डिड ही डिड ही हैव डिड ही हैव गेस्ट्स एट हिज होम लास्ट ईयर? डिड ही हैव डिड ही डिड ही डिड ही हैव गेस्ट्स गेस्ट्स at his home last year? At his home last year? Did he have guest at his home last year? ठीक है, क्या पिछले साल मेले में झूले लगे थे? क्या पिछले साल मेले में झूले लगे थे? तो दोस्तों ये देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसका रिवीजन भी जरूरी है। तो वर, ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरह से, एक्चुअली बोलेंगे वर देयर स्विंग इन द फेयर लास्ट ईयर? वर देयर वर देयर swings in the in the in the fair in the fair in the fair last year? Were there swings in the fair last year? Were there swings in the fair last year? है ना? Were there swings in the fair last year? क्या पिछले साल मेले लगे थे? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बने इस तरह से, क्या आप मुंबई से आज ही लौटे? हैव यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे? क्या तुम मेले से साड़ी लाई हो? डिड यू ब्रिंग अ साड़ी फ्रॉम द फेयर? क्या कल बच्चे स्कूल गए थे? डिड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या पिछले साल उसके घर मेहमान आए थे? डिड ही डिड ही हैव डिड ही हैव गेस्ट्स एट हिज होम लास्ट ईयर? क्या पिछले साल मेले में झूले लगे थे? वर देयर स्विंग्स इन द फेयर लास्ट ईयर? दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है और इसको 20 तरह से बोलिए, 20-20 बार बोलिए, तो आपको तो ऐसे ही 100, जी हाँ, 100 बार आपको बोलना पड़ेगा। और ये 100 बार जो है तो आपके ज़बान पे जब चढ़ेगा, तो सोचिए कि कहीं न कहीं आप इसे रिवीज़न कर पाएँगे, बोल पाएँगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? दोस्तों जैसे यहाँ देखिए अभ्यास 4 पे आते हैं, रूपांतरण अभ्यास यानी कि कन्वर्जन एक्सरसाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कन्वर्जन एक्सरसाइज कन्वर्जन एक्सरसाइज। और दोस्तों कन्वर्जन एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से कि अ, इसकी जगह मतलब बदल बदल कर बोलने का यहाँ ही अभ्यास हो जाता है। जैसे कि वह कल 6 बजे उठा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, वह कल की जगह वह आज 6 बजे उठा है, ठीक है। दोनों काम हो चुका है। तो ये जो सिंपल तरह से बनाएंगे और इसमें जो है पास्ट वाला, दोस्तों वह कल 6 बजे उठा था। ही हैड गेट अप एट 6 o'clock yesterday. He had get up at 6 o'clock yesterday. या इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, सेंस अगर बदल जाता है तो जैसे ही गॉट अप एट 6 o'clock yesterday, लेकिन ही हैड लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे
वह आज 6 बजे उठा है। तो ही उठा है, तो इसमें ही है हैज भी लगाएंगे। ही हैज woke ही हैज वेक अप एट 6 o'clock टुडे। दोनों सेंटेंस के लिखिए और बोलिए किस तरह से बोलना है। सीखना तो इसी को है। जैसे कि देखिए ही, यहाँ पर है ही के साथ हैड लगा देंगे। ही हैड गेट अप सॉरी ही हैड गॉट अप एट 6 o'clock yesterday। अगर दूसरा बोलना है तो इस तरह से बोलेंगे ही हैव वोक अप भी बोल सकते हैं, गॉट अप भी बोल सकते हैं। ही चूंकि सेंस तो ही बनता है। वोक अप ही हैव वोक अप एट 6 o'clock टुडे। ठीक है, दोनों बोलिए। तो पहला है वह कल 6 बजे उठा था। ही हैड गॉट अप। ठीक है, ही हैड सॉरी he had gotten up at 6 o'clock yesterday। he have waken up at 6 o'clock today। अब देखिए यहाँ से आते हैं। राधा कल 5 बजे लौटी थी। राधा कल 5 बजे लौटी थी। तो जाहिर सी बात है, इसको दो तरह से बना सकते हैं और इस सेंटेंस को भी दो तरह से बना सकते थे। जैसे ही गॉट अप एट 6 o'clock yesterday। ही woke up at 6 o'clock yesterday। जैसे राधा कल 5 बजे लौटी थी। राधा कल 5 बजे लौटी थी। तो डिड राधा रिटर्न एट 5 o'clock yesterday। डिड राधा रिटर्न डिड राधा रिटर्न एट 5 o'clock at 5 o'clock yesterday। राधा कल राधा कल 5 बजे लौटी थी। डिड राधा रिटर्न एट 5 o'clock yesterday। तुम कल घर से कितने बजे निकले थे? What time did you leave? What time did you leave home yesterday? What time did you leave home yesterday? What देखिए इस तरह से लिखते हैं। What what time what time did you have what time did you what time did you have what time did you sorry did you leave did you have nahi what time did you leave leave home what time did you leave home yesterday? What time did you leave home yesterday? What time did you leave home yesterday? नंबर 3 हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था। इसमें देखिए कुड लगाएंगे क्योंकि जा सका था आ गया। तो हरीश कुड नॉट गो टू द ऑफिस yesterday। सिंपल सेंटेंस। हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था। हरीश 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 could not go to the office yesterday। go to the office yesterday। ठीक है, ये हो गया। हरीश कुड नॉट गो टू द हरीश कुड नॉट गो टू द ऑफिस yesterday। हरीश कुड नॉट गो टू द ऑफिस yesterday। आप कल मंत्री से मिले थे, है ना? आप कल मंत्री से मिले थे। यू मेट द मिनिस्टर yesterday। यू यू मेट you met the minister the minister yesterday। you met the minister yesterday। you met the minister yesterday। बच्चे कल बाजार गए थे।
बच्चे कल बाजार गए थे, बच्चे कल स्कूल गए थे, बच्चे कल पार्क गए थे, है ना? इस तरह से बोल बच्चे कल सिनेमा गए थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसको बोलना है, तो डिड द चिल्ड्रन गो टू द मार्केट यस्टरडे? डिड द चिल्ड्रन गो टू द मार्केट यस्टरडे? ठीक है? डिड द डिड द चिल्ड्रन डिड द चिल्ड्रन गो टू द मार्केट? गो टू गो टू गो टू द मार्केट यस्टरडे? गो टू द मार्केट गो टू द मार्केट यस्टरडे? डिड द चिल्ड्रन गो टू द मार्केट यस्टरडे? तो दोस्तों फिर से रिवीजन रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। वह कल 6 बजे उठा था। अब इसे दो तरह से बोलते हैं, ही हैड भी लगा सकते हैं, ही हैड गॉटन अप एट 6 o'clock yesterday, या वह आज 6 बजे उठा है। ही हैव ही हैव वोकन अप, या ही हैव गॉटन अप एट 6 o'clock टुडे। राधा कल 5 बजे लौटी थी। डिड राधा रिटर्न एट 5 o'clock yesterday? तुम कल घर से कितने बजे निकले थे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम यस्टरडे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम यस्टरडे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम यस्टरडे? व्हाट टाइम मतलब कितने बजे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम यस्टरडे? हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था। देखिए, हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था। हरीश कुड नॉट गो टू द ऑफिस यस्टरडे। हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था। आप कल मंत्री से मिले थे। यू मेट द मिनिस्टर यस्टरडे। आज आप आज आप आज मंत्री से मिले हैं। यू मीट द मिनिस्टर टुडे, ऐसे ही बोल सकते हैं। बच्चे कल बाजार गए थे। डिड द चिल्ड्रन गो टू द मार्केट यस्टरडे? दोस्तों ये तो है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने बच्चों को यहाँ पर सुलाना की जगह सुलाया। सुलाना से क्या बनेगा? सुलाया। सेंटेंस, मैंने बच्चों को बुलाने की जगह बुलाया। तो सेंटेंस इसी तरह से बोलना है। तो जैसे देखिए, अगर ये बोलने आ जाता है तो आप सीख सकते हैं। जैसे देखिए, अ देखिए, मैंने बच्चों को सुलाया। आई पुट द आई पुट द किड आई पुट द किड्स टू स्लीप। थोड़ा-सा सेंटेंस को और अच्छे से हम लोग करेंगे इसको, और अगले सेशन में, क्योंकि देखिए, सुलाया, बच्चा खुद सोता नहीं है, सुलाया जाता है। ठीक है? तो ये सेंटेंस जो है थोड़ा-सा अलग ढंग से बनने वाला है। तो हमारे साथ आप अगले वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, ताकि वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकें कि भाई इस तरह से खुद जब वो जो काम नहीं किया दूसरा कोई काम करवाता है, तो उसके लिए कैसे बोलते हैं हम लोग। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बस यही कहूँगा कि हमारा चैनल जो है, जो आपका ही चैनल है ओमनीसेंट, इसे सब्सक्राइब करिए, घंटी को ज़रूर दबाइए अगर आपने नहीं ऐसा काम किया है तो। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चल रहा है। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।